हाय फ्रेंड, फिर से मैं आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में। यहाँ पे भंडारे की पूड़ी बन रही है और सब लड़की लोग जो पूड़ी बनाने के लिए आई हैं वो लोग भी हैं। ये लोग बोले कि हम माता रानी के भंडारे में अपना मदद करेंगे। बहुत मदद की ये लोग। यहाँ पे माता रानी को भोग लगा रहे हैं और बारिश जब से हवन पूरा हुआ है तब से बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोपहर से 12 बजे से लेके अभी रात को 7 बज रहे हैं शाम को, लेकिन बारिश बंद नहीं हो रहा है। बारिश लगातार हो रही है और सबके मन में घबराहट हो रहा है कि इतना सारा खाना बन चुका है, कहीं वो वेस्ट ना हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जितनी लोगों को बुलाया गया था उससे ज़्यादा लोग आए हैं खाना खाने के लिए, माता रानी का प्रसाद खाए और बहुत सारा आशीर्वाद दिए। इतना टेस्टी खाना था माता रानी का, बिना लहसुन और प्याज का। यहाँ पे माता रानी को भोग लगा चुके हैं और फिर उसके बाद खाना सब लोग खाएंगे। लेकिन बारिश मतलब कि 1-2 मिनट के लिए सिर्फ बंद होता था, बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। जितने भी खाना परोसने के लिए थे सब भीग गए थे, लेकिन थके नहीं थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंगन में कितनी तेज़ से बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। पूरा आंगन भीग चुका है और सब लोग बाहर खाना खाने के लिए भी बैठे हैं, लेकिन खाना बाहर नहीं खा रहे हैं। मेरी बड़ी मम्मी का घर बगल में है, पूरा खाली है उनका घर, अभी नया ही बन रहा है, उसी में सब लोग खाना खा रहे हैं। मैं वहाँ का वीडियो आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि वहाँ पे मैं नहीं जा सकती। और जितने भी सब कार्यकर्ता थे सब भीग गए थे और कोई मोबाइल लेना नहीं चाहता था। यहाँ पे बना है हलवा, सारा खाना आंगन में आ चुका है क्योंकि अभी और भी बन रहा है खाना। यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी, कोहड़े की सब्ज़ी और ये रहा चटनी। यहाँ पे मिर्चा और जो भी सामान था, वो खोआ वाला जो चीनी रहता है। और यहाँ पे चने की सब्ज़ी, खाना इतना टेस्टी था ना, इतना टेस्टी था कि सबको यकीन था कि माता रानी का प्रसाद है, ये टेस्टी होगा। लेकिन बहुत टेस्टी खाना था। ऐसा खाना तो मैंने लगता है माता रानी के भंडारा में पहली बार खाया। यहाँ पे बेचारी लोग अपना पूड़ी बेल रही हैं, लिए लोग साथ नहीं छोड़ी थी। आधा लोग बैठ रही हैं, फिर आधा लोग बेल रही हैं, फिर आधा लोग बैठ रही हैं। क्या करें, बोल रही है कि हम लोग फालतू ही बैठे रहेंगे। और बाहर देखिए कितना तेज़ झमाझम बारिश हो रही। बारिश बाप रे, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। इतना बारिश ना कि पूछो मत। सब कहाँ है, कोई दिख ही नहीं रहा है कि मतलब बाहर ऐसा लग ही नहीं रहा है। यहाँ पे लड़की लोग आए थे सब खाना खाने के लिए। ये लोग बारिश से एकदम भीग चुकी हैं और खाना खा चुकी हैं। पता नहीं का सब कहाँ पे खाना खिला रहे। बगल में ही लगता है बड़ी मम्मी का घर था मुझे, लेकिन जितना खाना खिलाने वाले थे सब एकदम भीग गए थे। मुझे तो डर लग रहा था कि सुबह से सब बीमार ना हो जाए, लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे सब पूड़ी बेल चुकी है और खाना सब कंप्लीट हो गया है। सब लोग खा के मतलब सब अपने 4 व्हीलर 2 व्हीलर से तो कोई नहीं आया था, सब 4 व्हीलर से आए थे, कोई छाता लेके। सब खा पी के सब चले गए हैं और रात को बज रहा है 10:30 या 10 बज रहे हैं और सब जा चुके, एकदम सन्नाटा हो गया है। यहाँ पे सब लड़की लोग जो थी, यहाँ पे हमारी माता रानी बैठी हुई हैं। मन में बहुत तकलीफ़ हो रहा है कि कल हमारी माता रानी चली जाएंगी। मैं तो बहुत रो रही थी, इतना रो रही थी ना, जब शाम को दिया जलाने का टाइम हुआ तभी से मैं बहुत रो रही थी। और यहाँ पे देखो ये लोग खाना सबको खिला के अब खुद खा रही हैं और भाभी बैठी हुई हैं, इन लोग को खाना खिला रही हैं। और जो नहीं आया था ना, सबके घर पे खाना पहुंचाएगा। जितना लोग खाना खाए थे ना, उतना लोग के लिए यहाँ घर पे खाना गया भी था। सबके घर में खाना गया था क्योंकि ये सामूहिक भंडारा था। सामूहिक भंडारा में सबके घर पे खाना गया है। जिसके घर पे नहीं गया मैं माफ़ी आ गया वो पल, जो पल ऐसा लग रहा था जब मेरी विदाई हो रही थी, जैसा मुझे लग रहा था ना, वही पल आज मुझे लग रहा है। और इतना मैं मतलब जब से हवन हुआ था ना, तब से मैं रोते जा रही थी। और माँ का लास्ट बार पूजा हो रहा है घर पे। मैं भाभी उनका मिलके सेवा करें, पूजा करे थे, उनका कपड़ा वगैरह से बदल रहे थे भोग। और मैं तो रोते जा रही थी। इतना मतलब मेरे शरीर में जैसे हिम्मत ही नहीं था, मैं सब हिम्मत खो चुकी थी। और मैं माता रानी ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे अपना सेवा करने के लिए 9 दिन इतना सौभाग्य दिया। मैं बहुत खुश हूँ, अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। यहाँ पे माता रानी की
लास्ट आरती हो रही है और सबके चेहरे पे एकदम उदासी, सब रो रहे थे, एक तरफ से एक तरफ सब रोते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था ना जैसे बेटी की विदाई हो। माता रानी तो बेटी ही थी, लेकिन बहुत सब बेटी ससुराल जाती हैं, आज के दिन सबको छोड़ के माँ जा रही हैं, लेकिन सब रो रहे थे। जितना जन आते थे ना, सबके चेहरे पे रोना आ रहा था। बहुत तकलीफ़ हुआ मुझे। आज ऐसा महसूस हो रहा था जिस दिन मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ के पहली बार यहाँ पे आई थी, आज वैसा ही लग रहा था। यहाँ पे सब माता की आरती कर रहे हैं और सब आ रहे हैं, जितना लोग नहीं आए हैं। यहाँ पे भंडारी का जो बर्तन था सब साफ़ हो रहा है, लेकिन बहुत तकलीफ़ हुआ आज के दिन। अब वो घड़ी आ ही गई जिस घड़ी पे मेरी माँ जा रही हैं, और यहाँ पे मैं दिया जला के रखी हूँ, क्योंकि सब लोग बताए थे जैसे ही मूर्ति उठाई जाएगी वहाँ पे माँ के नाम का दिया रखा जाएगा। और ये मुझसे पूछ रहे हैं कि उठाऊँ। जब ये बोल रहे थे तो ना मैं रोती जा रही थी। ऐसा लग रहा था ना कि जैसे मुझे कोई झकझोर के रख दिया हो। कि जब ये बोले कि मैं लेके जाऊँ तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। ये बोले कि मुझे भी बहुत रोना आ रहा था। सब रो रहे थे, मम्मी भाभी जितने भी लोग थे। मैं ना मम्मी मेरी मुंबई में 3 बार बैठाई थी दुर्गा मैया, लेकिन कभी मुझे इतना तकलीफ़ नहीं हुआ था जितना तकलीफ़ पहली बार हुआ। क्योंकि मैं 9 दिन ना उनकी उनके पीछे एकदम पागल हुई थी, ना किसी का ध्यान ना कुछ। दिन भर बस यहीं पे मेरा टाइम बीतता था। सबसे ज़्यादा इतना थकान लगने के बाद भी मुझे थकान नहीं महसूस होता था, ना भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी। सिर्फ दिन भर मुझे माता रानी के ही दिमाग में रहता था, क्या करूँ, कैसे करूँ, बस यही सब। और माँ का वो आखिरी पल मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे शरीर में एकदम शक्ति ही नहीं है, मैं कैसे रहूँगी। घर इतना खाली लग रहा है ना वो स्थान कि पूछो मत। और मम्मी भी बहुत रो रही थी, क्योंकि सब आते थे। सब लोग अब बोले कि देखो अब हम लोग कब आएंगे, क्योंकि एक जगह पे रहना है ना, हम गांव में रहते हैं तो सब बराबर तो आते नहीं हैं, टाइम टाइम से सब आएंगे। एक बात और कि हमारे यहाँ डीजे नहीं किया गया, डीजे या ढोल कुछ भी नहीं किया गया है। क्योंकि ना हमारे गांव में ही एक मतलब थी, जो मम्मी जिससे मम्मी लोग हैं वो ऐसी थी, मतलब मम्मी लोग की फ्रेंड थी, वो एक्सपायर हो गई हैं, अभी बहुत जवान थी, और इसीलिए डीजे नहीं बजाया गया। सब नॉर्मली जब उनका लाश चला गया तब जाके माता रानी का वेट हो रहा था कि कब उनका लाश जाए, फिर माता रानी जाए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, माता रानी उनकी आत्मा को शांति दे। इसलिए भैया बोले कि डीजे या ढोल वगैरह कुछ मत बजाओ, जाने दो, शांति से नॉर्मली जाओ। और भैया भी विसर्जन में नहीं है, वो उन्हीं के घर पे गए थे जिसके घर पे डेथ हुआ है, वहीं पे थे। घर के विसर्जन में वो नहीं थे। और पापा भी आएंगे, वो पैर वगैरह से छुएंगे माता रानी का। अब माता रानी जा रही हैं, सब मतलब जितने भी हमारे इधर के हैं अगल बगल के सब लोग माता रानी का दर्शन करने के लिए सब अपने घर से अक्षत लेके आए हैं, माता रानी के ऊपर डाल रहे हैं। माता रानी जा रही हैं। नहीं लेत है। बोलो तो हटा पहले हे गोरिया। यहाँ पे माता रानी नहर पे आ गई हैं। हमारे यहाँ से नहर 1 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे आरती हो रही है। हम सब लेडीज़ नहीं आए हैं, थोड़ी दूर पे ही आए थे, और उसके बाद हम लोग वहीं पे अपना घर पे सब वेट कर रहे हैं। यहाँ से जाएंगे फिर आरती होगी माता रानी की। और 4-5 लड़की लोग आई हैं, और बड़ी मम्मी को बोल दी थी कि बड़ी मम्मी आप जाइए वहाँ पे आरती कर देना। तो बड़ी मम्मी आई हैं, यहाँ पे आरती कर रही हैं। सब लोग जुटे हुए हैं। माता रानी हमारे गांव पे ऐसी अपनी छाया बनाए रखना। अगले साल आप फिर से खुशी से आना, और अच्छी खासी खुशी से हमारी ये साल बीते, आप अच्छे से फिर से आप अगले साल धूमधाम से आना। माता रानी आपसे यही कृपा है कि हमारे गांव पे अपनी कृपा, हमारे परिवार पे, हमारे ख़ानदान पे ऐसी कृपा बनाए रखना। जय माता दी, जय माता दी।
यहाँ पे लेके जा रहे विसर्जन के लिए। ये आदमी बोला कि मैं विसर्जन कर देता हूँ, ये बोले नहीं मैं अपने हाथ से विसर्जन करूँगा। बोल रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन अंदर से हो रहा था कि मैं कितना रोऊँ, क्योंकि पूरा सपोर्ट इन्हीं का था। जो कि माता रानी आज बैठी, इतना अच्छे से सब कुछ हुआ, इन्होंने हमारा साथ बहुत दिया है। और माता रानी जा रही थी, इन्हें बहुत तकलीफ़ हो रहा था, इनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। बोल रहे थे मैं रो नहीं पा रहा था, लेकिन अंदर से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। और माता रानी ऐसे ही कृपा बनाए रखना सबके ऊपर। जय माता दी। उसी नहर के पानी में डुबकी भी लगा लिए हैं। सब लोग बोले कि आप डुबकी लगा लीजिए। और बगल में ये हमारे जेठ जी का लड़का है, मतलब जेठ जी लगते हैं, उन्हीं का लड़का है, ये भी उसी में डुबकी लगा रहा था, मस्ती कर रहा था।